हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल द यूनिवर्सल एजुकेशन में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से और बिल्कुल मस्त ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की इस क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं कि किसी भी दशमलव की संख्या को भिन्न में कैसे चेंज कर सकते हैं, यानी कैसे बदल सकते हैं। ठीक है, मैं जैसे कि बोलूं कि यह एक एग्जाम्पल है, ठीक है, 9.86, और मैं इसको भिन्न के रूप में ये लिख दिया। ठीक है, अब इसको मैं इस दशमलव वाली संख्या से भिन्न में कैसे लिखा हूं, इसी को आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं, जानने वाले हैं। ठीक है, तो आज की क्लास बहुत ही मस्त जबरदस्त होने वाला है, इसलिए मेरा आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि इस क्लास में मेरे साथ अंत तक जरूर से बने रहें। और अंत तक बने रहने के बाद यदि आज की क्लास आप सभी को अच्छा लगता है, समझ में आता है, तो एक लाइक के साथ साथ एक शेयर भी जरूर से कर दीजिएगा, क्योंकि इस क्लास से और भी बच्चे यह सीख सकें कि किसी भी दशमलव संख्या को भिन्न में कैसे बदला जा सकता है। ठीक है, अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि मैं इस चैनल पे ट्रिकली और कॉन्सेप्चुअल क्लासेस को लेकर आते रहता हूं। और इस चैनल पे क्लास 6 से लेकर क्लास 10th तक की मैथ और साइंस की पढ़ाई होती है। ठीक है, तो चलिए आज इस क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के और सीखते हैं कि किसी भी दशमलव को हम लोग भिन्न में कैसे चेंज कर सकते हैं। तो चलिए सीखते हैं कि किसी भी दशमलव संख्या को हम लोग भिन्न में कैसे चेंज कर सकते हैं। यहां पर हमारा एक पहला एग्जाम्पल है। ठीक है, 2.5 को हम लोग भिन्न के रूप में कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग को इसको भिन्न में के रूप में लिखना है तो दहलाने आना चाहिए हम सबको। दहलाया अब कैसे जाता है, किसी भी संख्या को दहलाया कैसे जाता है, जैसे कि मैं बोलूं कि 98642, तो देखिए ये क्या हो जाएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। इसका मतलब हमारा यह इकाई अंक हो गया, दहाई अंक हो गया, सैकड़ा हो गया, और ये हजार हो गया, ये हमारा 10,000 हो गया। ठीक है, इसी तरह यानी हम बोले तो दाएं से बाएं दहलाया जाता है, किसी भी संख्या को किधर से, दाएं से बाएं दहलाया जाता है। ठीक है, तो देखिए ये जो है हमारा है, इधर से अगर देखें हम तो कितना अंक के बाद दशमलव लगा है। ठीक है, इधर वाला मैटर नहीं करता है कितना अंक के बाद लगा है, इधर वाला मैटर करता है कि कितना अंक के बाद दशमलव लगा है। तो देखें हम यहाँ पे, तो हमारा एक अंक के बाद क्या लगा है, दशमलव लगा है, यानी 5 के बाद दशमलव लगा है। तो देखिए क्या करना है, सीधा सीधा देखिए, ये जब दशमलव यहां से हटाएंगे तो एक अंक के बाद है ना, तो 10 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। क्या करेंगे, 10 से भाग दे देंगे, और यह हमारा दशमलव क्या हो जाएगा, यहां से हट जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमारा ये क्या हो गया, 25/10 हो गया। कितना हो गया, 25/10 हो गया। यही हमारा क्या हो गया, भिन्न के रूप में बदल गया। अगर यह कट रहा है तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप चाहें तो इसको कटा भी सकते हैं और ऐसे छोड़ भी सकते हैं, आपको कोई बोलने नहीं आएगा कि कटाया क्यों नहीं है, या ऐसे क्यों नहीं किया है, वैसे क्यों नहीं किया है। ठीक है, तो अगर कट रहा है तो हम इसको कटा देते हैं। ठीक है, 5 से 2 बार में 10 कट जाएगा, और 5 से 5 बार में हमारा 25 कट जाएगा। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो हमारा कितना निकल के आया, भिन्न 5/2 निकल के आया, यानी 2.5 का भिन्न कितना होगा, तो 5.2 होने वाला है। ठीक है, अब चलिए हम लोग उससे थोड़ा अगले लेवल का क्वेश्चन यानी दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, देखिए यहां पर क्या है कि 8.95 को हम लोग को भिन्न में बदलना है। ठीक है, तो यहां देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले इधर से क्या करेंगे, दहला लेंगे कि कितनी अंक के बाद दशमलव हमारा लगा है। ठीक है, तो देखिए एक और ये हो गया 2, यानी 2 अंक के बाद लगा है, तो सिंपली क्या करेंगे, वैसे ही लिखेंगे। ठीक है, और 2 अंकों के लिए क्या करेंगे, यानी एक पर 2 को जीरो लगा देंगे और उसी से भाग कर देंगे। ठीक है, यहां पर एक अंक के बाद था तो एक पर एक जीरो लगाए थे, यहां पर 2 अंक के बाद दशमलव लगाया है तो यानी एक पर 2 जीरो लगा देंगे। ठीक है, यानी 100 से भाग लगा देंगे, तब यह हमारा क्या हो जाएगा, डेसिमल हट जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार अगर हम लोग देखें तो 895/100 आ गया हमारा यहाँ पर
आंसर। ठीक है, अब हम चाहें इसको तो कटा भी सकते हैं और चाहें तो हम लोग छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप इसको कटाकर देख लीजिएगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग तीसरा नंबर एग्जाम्पल को देखते हैं, यानी जो कि ये एडवांस लेवल का है। ठीक है, यानी 3 अंक के बाद है। ठीक है, तो यहां पर देखिए हम लोग दशमलव कितने अंक के बाद है, 3 अंक के बाद है, 1 2 3, 3 अंक के बाद दशमलव लगा है। ठीक है, तो 1 अंक के लिए क्या कर रहे थे, 1 के बाद जीरो लगाकर, 1 0 लगाकर, 1 अंक के बाद होता था तो 1 के बाद 1 0 लगाते थे, 2 अंक के बाद दशमलव था तो 1 के बाद 2 0 लगाते थे, और 3 अंक के बाद है तो क्या करेंगे, 1 के बाद 3 0 लगा देंगे। ठीक है, 1 के बाद क्या करेंगे, 3 0 लगा देंगे। ठीक है, और भाग कर देंगे, इसमें हो गया, यह हमारा डेसिमल क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगर हम इस प्रकार देखें तो हमारा यही क्या हो जाएगा, भिन्न के रूप में यहां से बदल कर आ गया। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा। 96.849 को भिन्न में अगर लिख के तो कितना हो जाएगा, 96,849 बटा 1000। अब यहाँ पे आप बोलिएगा कि सर यहाँ पे आप पढ़ रहे हैं कि 96.849 और यहाँ पढ़ रहे हैं कि 96,849, ऐसा क्यों, तो देख लीजिए, मैं आप सबको बता दे रहा हूं, यह आप सबको हमेशा याद होना चाहिए कि जब दशमलव के बाद कोई भी संख्या आती है, कोई भी अंक आती है, तो उसको हम लोग अंक के रूप में पढ़ते हैं। ठीक है, यानी अलग अलग करके, ये 8 है तो 8 4 9, ना कि 849 पढ़ेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं यह आप सभी को समझ में आ गया है। अगर समझ में आ गया है तो इसका आप आंसर जरूर से करके बताइए कि इसका आंसर कितना होने वाला है। ठीक है, इसको अगर हम भिन्न में लिखें तो कितना आएगा। ठीक है, इसको बस आपको बनाकर अभी कमेंट में बता देना है कि इसका आंसर सर इतना होने वाला है। ठीक है, तो आज का क्लास आप सभी को अगर समझ में आ गया है तो एक लाइक एवं एक शेयर जरूर से कर दीजिएगा, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि हमारे आने वाले हर एक क्लास का अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। ठीक है, और आज का क्लास आप सभी को कैसा लगा है इसको बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट में एक बार जरूर से लिख दीजिएगा कि हाँ सर आज का क्लास ऐसा लगा है, या फिर आपको जैसा लगा है वैसा लिख दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को यहीं तक रहने देते हैं और फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बिल्कुल मस्त तरीके से पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद दोस्तों।